स्वामी जी, कब श्री गणेश चतुर्थी, अतः आज का हमारा विषय इस व्रत की महिमा और श्री गणेश पूजा है। तो प्रथम आप इस व्रत के बारे में हमें कुछ बताएं। गणेश चतुर्थी का व्रत हमारे यहाँ पुराणों में पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से, विद्या प्राप्ति की अभिलाषा से, संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा से करने की व्यवस्था दी गई है। भगवान स्वयं श्रीमन्नारायण गणेश के रूप में अवतरित होते हैं। भगवती पार्वती और भगवान शंकर की आराधना से प्रसन्न होकर के प्रभु का गणेश के रूप में अवतरित होना इस पावन चतुर्थी के दिवस पर वह स्वयं अपने आप में एक वरदान है। और भविष्य में जो भी कोई प्रभु की आराधना करते हुए उनसे सुयोग्य संतान की कामना करता है, उसके लिए प्रभु करुणा करके, कृपा करके उसकी अभिक्षा पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस चतुर्थी व्रत को गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं। और ये भगवान गणपति के अवतरण का शुभ दिन है। और पुराणों की ऐसी मान्यता है, कथन है कि भगवान शंकर की प्रार्थना पर उनको वरदान देते हुए श्रीमन्नारायण स्वयं गणपति के रूप में अवतरित हुए। अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपने अभी कहा कि संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत का विधान है। क्या इस व्रत के करने से कोई और भी लाभ है? जैसा कि मैंने आपको बताया, गणेश की उपासना में त्रिविध तत्व की प्राप्ति की व्यवस्था है। संतति, संपत्ति और सुबुद्धि। क्योंकि भगवान गणपति इन तीनों के अधिपति देवता माने जाते हैं, इसलिए जो भी कोई व्यक्ति बुद्धि की प्राप्ति के लिए और संपत्ति की प्राप्ति के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए इनकी उपासना करता है, उसकी अभिक्षा पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब हमारे श्रोतागण यह जानना चाहेंगे कि इस व्रत को करने का क्या विधान है, इसको कैसे किया जाए? विधान तो प्रत्येक व्रत में संयम, नियम आदि का होना है। और पूर्व में ही, जैसे तृतीया के दिन ही एक बार अन्न सेवन करे, कोई अपवित्र वस्तु का सेवन न करे और भगवान गणेश का चिंतन करता हुआ रात्रि शयन करे। प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान गणपति का पूजन करे। उसके लिए दो विधान है, या तो किसी मंदिर में जाकर गणपति की प्रतिमा का समर्चन करना है, और यदि मंदिर में न जाए तो अपने घर में ही गणेश की प्रतिमा के समक्ष, गणेश के चित्र के समक्ष या गणेश की प्रतिमा की कल्पना करके उसके समक्ष भगवान गणपति की पूजा करे और गणपति मंत्र का जप और विशेष करके गणपति के ध्यान के साथ उनके चरित्रों का गान, ये करता हुआ दिन भर और फिर रात्रि में भी उसी प्रकार से जागरण के साथ उनकी समर्चना करे। और फिर पंचमी के यानी दिन सुबह तक ये भगवान गणपति का चिंतन करता हुआ फिर व्रत का पारण करे, ब्राह्मण भोजन आदि के पश्चात। ऐसा विधान है शास्त्रों में। अब यहाँ पर ब्राह्मण भोजन आदि की तो व्यवस्था हो नहीं सकती, और न तो इस प्रकार से सबके लिए गणपति का मंदिर ही सुलभ है, और अपने घर में गणेश के चित्र के सामने उनकी पूजा आराधना करते हुए उसका चिंतन, उनका चिंतन करे और उसका लाभ प्राप्त करे। विशेष करके हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत ही विशाल रूप में मनाई जाती है।
और उसमें बहुत दिनों पूर्व से ही भगवान गणपति के स्वरूप का सृजन होता है और फिर उनकी पूजा होती है, फिर उनकी सवारी निकाली जाती है और उस सवारी को लेकर के बहुत बड़े विशाल शोभा यात्रा के रूप में लाखों की तादाद में, बड़े बड़े शहरों में तो लाखों की तादाद में नर नारी आबाल वृद्ध सभी भगवान गणपति का चिंतन करते हुए उसे प्रतिमा को ले जाकर के जल में विसर्जित करते हैं। ये व्यवस्था है। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा प्रचलित है, ऐसे ही महाराष्ट्र में गणपति पूजा प्रचलित है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात समझाई गई है कि पंचदेव उपासक जो है वो कभी भी नरक का दर्शन नहीं करता, कभी भी नरक की यातनाओं का पात्र नहीं बनता। पंचदेव उपासना में भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती शक्ति दुर्गा और सूर्य तथा गणपति, ये 5 देवता स्वीकार किए गए हैं। और मेरे सिद्धांतानुसार ये 5 देवता ब्रह्म के 5 तत्वों की अभिव्यक्तियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके 5 अवयव का ज्ञान आवश्यक होता है। नाम का ज्ञान, रूप का ज्ञान, ज्ञान, प्रेम और शक्ति। नाम, रूप, ज्ञान, प्रेम और शक्ति, ऐसे आप समझिए। तो इन 5 के द्वारा ही उस व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का बोध होता है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। तो जब वो निराकार परमात्मा साकार रूप में अभिव्यक्त होता है विराट पुरुष के रूप में, तो उसके भी 5 अवयव स्वीकार किए जाते हैं। और क्योंकि वो साकार होते हुए भी निराकार साकार है, साकार होते हुए भी कोई उसका एक रूप नहीं जिसको बता दिया जाए कि ही वो परमात्मा है। विराट तो विभिन्न रूपों में है। तो अब उस विराट के जो 5 अवयव हैं, 5 एस्पेक्ट्स ऐसे अंग्रेजी में समझेंगे लोग हैं, तो उनके एक एक का चिंतन ध्यान करने वाला उस समग्र तत्व को जान जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में समझाया गया कि विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य, ये उस ब्रह्म के समग्र स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विष्णु, शिव शक्ति, गणेश और सूर्य, इन 5 उसके स्वरूपों का चिंतन, मनन, ध्यान करने का विधान बताया गया है। गणेश परमात्मा का नाम है, सूर्य परमात्मा का रूप है, शिव परमात्मा का ज्ञान है, शक्ति परमात्मा की शक्ति है और विष्णु परमात्मा का प्रेम है। ये 5 उसके अभिव्यक्त रूप हैं, अवतरित रूप हैं। आप इसे जानते हैं, भगवान गणेश का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से उनके वक्रतुंड महाकाय आदि की व्याख्या की जाती है, उसको यदि आप किसी मनुष्य के साथ जोड़ दें, ओमकार जैसे अपन लिखते हैं, और ओमकार को थोड़ा सा सीधा करके किसी मनुष्य के धड़ के ऊपर रख दें, तो आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल गणेश की प्रतिमा बन गई। क्योंकि ओमकार का जो पीछे का भाग है, जो वक्रतुंड के समान, हाथी के सूंड के समान घुमा हुआ है, तो वक्रतुंड है। और जो ओंकार का अ उ म को डिपिक्ट करने वाला, व्यक्त करने वाला, ऊ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है 3 रूपों में, उसके ऊपर चंद्रबिंदी लग जाती है। उसको जरा आप सीधा करके रख दें तो ऐसा लगेगा जैसे हाथी का मस्तक हो, बगल में बड़े बड़े हाथी के कान हो। इससे संबंधित मेरी एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें मैंने हिंदू धर्म सूत्र की व्याख्या की है। तो उसके ऊपर मैंने ओमकार से कैसे गणेश बना,
इसको मैंने चित्र में डिपिक्ट किया है। मेरे पास है, मैंने देखा हाँ, है। आपने देखा बिल्कुल होगा। लगता है जैसे गणेश जी। जी हाँ, तो उसमें ऐसा है कि ये गणेश जो है ये ओमकार का हाँ, यानी पर्सोनिफिकेशन हाँ। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, साकार से विग्रह है। और हमारे यहाँ ऋषियों की एक व्यवस्था थी कि वो हर एक सूक्ष्म तत्व को समझाने के लिए उसको पर्सोनिफाई कर देते थे, उसको मानवीय आकृति दे देते थे, जिससे मनुष्य उसे अच्छी प्रकार से समझ जाए। तो गणेश की महिमा तो नाम से ही है। आप भी जानते होंगे, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूज्य है नाम प्रभाव। तो नाम का ही प्रभाव गणपति के प्रथम पूजन का स्वरूप है। तो वो नाम क्या है परमात्मा का? वेद शास्त्र सभी पुकार कर कहते हैं ओम। ओम का ही ये साकार विग्रह गणपति है। और ओम शब्द है, शब्द आकाश का गुण है, इसीलिए उनको लंबोदर कहा जाता है। आकाश को हमारे यहाँ उदर कहा गया है। आकाश जो है यह विराट पुरुष का उदर है, पेट है। हाँ, आकाश जो है यह विराट पुरुष का पेट है, उदर है। इसीलिए आकाश का जैसे कोई आदि अंत नहीं है, वह बृहद है। इसी रूप से उस गणपति का जो उदर है वो अनंत है, महान है, इसीलिए उसे लंबोदर कहते हैं। बहुत लंबा है, उसका कोई आदि अंत नहीं। तो लंबे उदर के रूप में उसे डिपिक्ट किया जाता है। जैसे आकाश का गुण जो है वह शब्द है, ऐसे मैंने आपको बताया कि नाम तो शब्द से ही संबंधित है, इसलिए वो शब्द उसका गुण वो ओंकार के रूप में डिपिक्ट किया जाता है। और जैसे बड़े बड़े कान गज के बताए गए हाथी के, तो बड़े बड़े कान, क्योंकि शब्द को ग्रहण करने के लिए बड़े विशाल कान की जरूरत है। आंख चाहे क्यों न छोटी छोटी हो, गणेश की आंखें छोटी हैं, कान बहुत बड़ा है। तो वेद शास्त्र को समझने के लिए, श्रवण करने के लिए, शब्द तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए कान की विशेष महिमा है, क्योंकि शब्द तत्व में कोई दृश्य तत्व नहीं है जिसको आप आंख से देख सकेंगे, इसलिए कान की इसमें महिमा है। तो ये सारा जो पर्सोनिफिकेशन है उस विराट पुरुष के नाम का, वो ओंकार स्वरूप गणेश है। और इसी रूप से दुनिया में जहाँ कहीं आपको रूप दिखाई देगा, उस रूप का आधार केवल प्रकाश होगा। प्रकाश नहीं है तो दुनिया में अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो विभिन्न रूपों का समाश्रय जो है वो प्रकाश है, और इस पृथ्वी पर प्रकाश का यदि कोई आधार है तो सूर्य है। इसीलिए हम हिंदू सूर्य की उपासना करते हैं। सवित्री देवता के रूप में गायत्री मंत्र सूर्य से ही संबंधित है, ये तो आप लोग जानते हैं। और हर एक हिंदू के लिए गायत्री मंत्र परम मंत्र बताया गया है, गुरु मंत्र बताया गया है। इसके बिना वैदिक धर्म का कोई कर्म हो ही नहीं सकता। और उस गायत्री मंत्र से संबंधित जो परमात्मा का तेजोमय भरगत स्वरूप है वह सूर्य मंडल है, सूर्य देवता है। इसलिए वेद कहता है सूर्यो आत्मा जगतस्थस्तु कश्च। दुनिया में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सबकी आत्मा सूर्य है। तो सूर्य परमात्मा का स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप। परमात्मा कैसा है तो कहा आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। यजुर्वेद की श्रुति कहती है कि परमात्मा आदित्य वर्ण है, यानी सूर्य के समान है। तो ये परमात्मा का स्वरूप है। शिव जो है परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि शिव कल्याण करता च, शिव कहते हैं कल्याण करता को। इसलिए यजुर्वेद में ओम नमो संभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च आदि मंत्रों के द्वारा उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में शिव को परम गुरु कहते हैं, गुरु को शिव स्वरूप मानते हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में वंदे बोधमें नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, क्योंकि गुरु ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान दाता है। भगवान शंकर स्वयं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, भगवती पार्वती कहती हैं। तो शिव परमात्मा के ज्ञान के पर्सोनिफिकेशन है। जैसे ज्ञान के आश्रित ही जन्म है, मृत्यु है, अच्छाई है, बुराई है, विष है, अमृत है, जो कुछ भी द्वंद्वात्मक जगत है वो किसके आश्रित है? ज्ञान के आश्रित है। इसी रूप से भगवान शंकर का स्वरूप आप देखिए, सारा द्वंद्वात्मक जगत उनके आश्रित है। वहाँ जीवन दायिनी गंगा और अमृत का प्रतीक जहाँ पर चंद्रमा है, वहाँ पर ही मृत्युदायिनी विष और सर्पों की माला है।
ये दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक हैं। जहाँ भोगदायिनी पार्वती उनके अंक में विराजमान है, वहीं पर योग का प्रतीक वह उनका नग्न वेश और श्मशान की राख उनके शरीर पर लगी हुई है। इसी रूप से भोग और योग यानी त्याग और प्रेम या जीवन और मृत्यु, ये सबके समाश्रय, समस्त द्वंद्वात्मक तत्वों के समाश्रय जो है वो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर हैं। संक्षेप में इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके श्रोता लोग इस रहस्य को समझ लें। सनातन धर्म किस ढंग से, किस भाव से पंचदेव उपासना करता है। फिर ज्ञान स्वरूप जैसे शिव हैं, ऐसे शक्ति स्वरूपा भगवती वह दुर्गा है। वह शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? दुर्गा के रूप में। समस्त देवताओं के शरीर से जो तेज प्रकट होता है वही साकार होकर के दुर्गा रूप में परिणित होता है। ऐसा पुराणों में उसका वर्णन मिलता है। और उपनिषदों में तो अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकट पुरुषात्मकम जगत, वह भगवती स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन करती है। तो परमात्मा की जो पराशक्ति है, जिसके लिए उपनिषद कहती है पराशक्ति वृद्धि श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, वह पराशक्ति ही भगवती दुर्गा है। अब इन सबसे परे जो परमात्मा का करुणामय स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, अनुराग स्वरूप है, जिस स्वरूप से वह विश्व का भरण पोषण करता है। क्योंकि भरण पोषण के लिए अनुराग की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है हमेशा। तो जिस स्वरूप से प्रभु भरण पोषण करते हैं, जिस प्रेम के से आबद्ध हो, निर्जनों की पुकार सुन करके नंगे पांव भी दौड़ पड़ते हैं, वह प्रेम स्वरूप है भगवान विष्णु। और उन्हीं के अवतार हैं प्रेम स्वरूप भगवान श्री राम, प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, राम कृष्ण आदि जितने अवतार हैं ये सब उस करुणामय प्रभु के हैं, ये प्रेम स्वरूप। तो किसी के शास्त्रों में हमारे यहाँ बताया गया है कि किसी के नाम को आप जल्दी जान जाएंगे, किसी के रूप को भी आप देख लेंगे, उसके बातचीत में उसके ज्ञान को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी शक्ति को भी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन किसी के प्रेम को पाना ये बहुत बहुत कठिन बात है। तो इसी रूप से बताया गया कि परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं भगवान विष्णु का दर्शन, भगवान विष्णु की प्राप्ति बड़ी दुर्गम साधना का परिणाम है, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है। परमात्मा के प्रेम को पाने का अर्थ होता है कि परमात्मा के समग्र स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तो ये पंचदेव उपासना का रहस्य है। तो इसमें गणेश जो है वो सर्वप्रथम है। इसलिए हर एक उपासना के प्रारंभ में गणानान्त्वा गणपति हंगवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति हंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति हंगवामहे, बसो मम आवह जानिगर्भ मातम जासी गर्भधम्म आदि जो मंत्रों का प्रयोग है, ये उस परमात्मा के प्रथम नाम का अवबोधक है। वैसे ये गणानान्त्वा गणपति आदि जो मंत्र है ये यजुर्वेद का है, 16वें अध्याय का। उसमें इस रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि वह परमात्मा समस्त गणों का माने समस्त जीवों का, गणानाम जीवानाम ऐसा अधिपति ऐसा मानते हैं। और अध्यात्म भाव में इसका और ही अर्थ होता है। इसका एक रहस्य और मैं आप लोगों को बता दूं, उससे आपके श्रोताओं को और प्रसन्नता और आत्मतुष्टि प्राप्त होगी। यह गणेश तत्व अहम तत्व है। दूसरे शब्दों में गणेश तत्व जो है वो अहम तत्व है। और इस अहम तत्व की उत्पत्ति भगवती से होती है, बुद्धि से होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बुद्धि को ही भगवती माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बुद्धि साक्षात भगवती है और भगवती ही बुद्धि रूप में प्रकट हुई है। उपनिषद में बात भगवती से पूछा गया, देवताओं ने पूछा है कि भगवती तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? तो उसने बताया कि अंतरतम में जो गुहा है, बुद्धि रूपी गुहा में मेरा निवास स्थान है। तो वह स्वयं बुद्धि स्वरूपिणी है। तो बुद्धि जो है यही भगवती है और आत्मा जो है यही शिव है। तो आपने ये सुना होगा कि गणेश की उत्पत्ति में भगवती ही कारण रही है, शिव कारण नहीं रहे। इसलिए शिव ने गणेश का सरक छेदन कर दिया और फिर उसके बाद में गज का मुख लगा करके फिर उनको पुत्र रूप में स्वीकार किया।
पहले गणेश ने भी शिव को पिता रूप में स्वीकार नहीं किया और वह अपने को माँ का ही पुत्र मानता है। ये बड़ा ही सुंदर तात्विक विश्लेषण है। सनातन धर्म का जो मिस्टिसिज्म है, रहस्यवाद, उसका एक गुप्ततम यानी रहस्य है, वो जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान और चिंतन से आप लोग सुनेंगे तो उससे लाभ होगा। तो वह आत्मा जो है वही शिव है, ऐसा वेद कहता है। बुद्धि जो है वही भगवती है, ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है। बुद्धि में जब आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो उससे अहम रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसको गणेश कहते हैं। गणेश अहम को इसलिए कहते हैं कि गणानाम इंद्रियाणाम, जितने गण हैं माने वो इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, ये 11 इंद्रियां हैं। और उसके बाद जो पंच महाभूत हैं ये भी सब गण हैं, पंच विषय जो हैं ये भी सब गण हैं। और जिनकी गणना की जाए, जिनको सेपरेट यानी गिनती की जाए, उसको गण कहते हैं। तो इन सबको एक एक करके गिना गया है। सांख्य शास्त्र इसी के ऊपर प्रतिष्ठित है, क्योंकि वो संख्यानम है, सम्यक ज्ञान और एक एक की संख्या का विवेचन करता है। तो इनको इसलिए सबको गण कहा गया है। ये गणानाम तो जिसको कहते हैं, ये गणा नाम है, सब गण समूह है। और इन गण समूहों का अधिपति कौन है? अहम। अहम जब सुषुप्ति में लय हो जाता है, तमोगुणी बुद्धि में घोर निद्रा में चला जाता है, तो ये सब गण उसके साथ सुप्त हो जाते हैं। और जब अहम जगता है तो ये सारे गण जाग जाते हैं। तो इन समस्त गणों का अनुशासक जो है वो गणेश है। गणानाम ईश गणेश, वह अहम है। और वह अहम जो है वो ये नहीं जानता कि उसका बाप कौन है, वो केवल माँ को ही जानता है, बुद्धि की संतान है। इसलिए जब बुद्धि के समक्ष बुद्धि की सेवा में स्वयं को समर्पित करता रहता है और कभी आत्म प्रकाश पड़ता है तो वो उससे विचलित हो जाता है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें द्वंद्वात्मक वृत्ति का जन्म हो जाता है, जिसे द्वैत भाव कहते हैं। तो द्वैत भाव का आविर्भाव होने पर ही अहम जो है वो कहता है मैं अलग हूँ, मेरी माँ अलग है, तुम कौन होते हो। आत्मा के साथ वह अपने को अलग स्वीकार करता है। और वह क्योंकि समस्त देवताओं का अधिपति है, क्योंकि देवता तो बाद में पैदा होते, इंद्र आदि जितने देवता हैं यह समस्त इंद्रियों और मन के आदि के यानी अवबोधक हैं। तो इन समस्त देवताओं पर वो गणेश विजय प्राप्त कर लेता है, अहम का विजय हो जाता है सब पर। और आखिर में भगवान शिव को, आत्मा को तो पता है कि गणेश मेरी ही अभिव्यक्ति है। यदि आत्मा का प्रकाश बुद्धि में न पड़े तो अहम का जन्म ही नहीं हो सकता। लेकिन अहम इस बात को नहीं जानता, इसलिए वह परमात्मा शिव जो है वो अपने त्रिशूल से गणेश के सिर का भेदन कर देता है, अहंकार की वृत्ति का नाश कर देता है। तो जब अहम वृत्ति, द्वैत वृत्ति का नाश कर देता है वह, उस अवस्था में बुद्धि भगवती जो है वो अपने पुत्र के वियोग में विलाप करती है। विलाप करती है और वो कहती है कि ये तो आपकी ही अभिव्यक्ति, आत्मा ही पुत्र रूप में प्रकट होता है, यह तो आपकी आत्मा है, इसका आप वध क्यों कर दिए। तो भगवती की उस विलाप पर प्रसन्न होकर के जो परमात्मा, आत्म स्वरूप परमात्मा है, वह करुणा करके पुनः गजमुख लगा करके, गजमुख का अभिप्राय होता है, शास्त्रों में बताया गया है कि गज में 2 अक्षर हैं, गति और जायमान। ग और ज, ये 2 अक्षर हैं, इनका अर्थ होता है गति और जायमान। तो गति और जायमान ये 2 भावों से युक्त जो यानी संसार के समस्त स्वरूपों में जिसकी गति है और संसार के समस्त रूपों की अभिव्यक्ति का जो आधार है, ऐसा पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के उसमें गजमुख का भगवान सन्निवेश करते हैं और फिर वह अपने पिता को पहचान लेता है। तो पिता को पहचानने वाला जो सर्व पूजनीय गणेश बनता है, वह गणानाम ईश तो है ही, लेकिन वो शिवपुत्र रूप में यानी आत्मा की संतान के रूप में, यानी कहने का प्राय उस समय वह शुद्ध अहम हो जाता है और शुद्ध अहम होकर के वो शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए यानी गणपति का स्थान भगवान शिव के स्वरूप में, जहाँ पर यजुर्वेद में शिव के स्वरूप की विवेचना की गई है, वहां पर उनके एक गणपति स्वरूप की विवेचना की गई है। तो ये अहंकार जो है
यह शिव स्वरूप हो जाता है। जैसा कि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कहा, अहंकार शिव बुद्धि अज मनसश्चित्त महा। तो जब तक वो द्वैतात्मक अहंकार होता है तब तक तो वो बुद्धि को अपनी माँ मानता है, आत्मा का परिचय उसे नहीं होता, आत्मा से अलग अपने को स्वीकार करता है और उसमें अहम वृत्ति होती है, वो द्वैत भावात्मक है। लेकिन जब भगवान शंकर के आत्मदेव के त्रिशूल से उसका भेदन हो जाता है, यानी उस भौतिक अहम का नाश हो जाता है, तो वहां पर शुद्ध अहम का आविर्भाव हो जाता है, जिसको गजमुख कहते हैं। गजमुख जो है ये शुद्ध अहम है, गति और जायमान। यही अहम ब्रह्मास्मि का भी अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, शुद्ध अहम में ही अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम की अनुभूति होती है। शिवोहम की अनुभूति होने से जो आत्मा है वही अहम हो जाता है, अहम ही आत्मा हो जाता है। सो अहम अस्मि यो सो सो पुरुष सो अहम अस्मि। तब अपनी माँ और बाप दोनों को पहचान जाता है। वो जानता है कि ज्ञानात्मिका शक्ति भगवती है, ये तो शिव की ही शक्ति है और मैं तो शिव का ही पुत्र हूँ। और पिता पुत्र और माँ ये तीनों में अभिन्नता हो जाती है, तीनों एक रूप होकर के समग्र ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये एक रहस्यात्मक विश्लेषण है गजमुख का, गजानन का, अध्यात्म दृष्टि से। तो आज मैंने आपको अध्यात्म दृष्टि से गणेश क्या है इसके रहस्य का भी थोड़ा सा संकेत किया है, और पौराणिक स्तर पर गणेश का क्या विवेचन है वो भी शिव पार्वती और गणेश की कथाओं के माध्यम से संकेत किया है। और तात्विक ब्रह्म के रूप में गणेश का क्या स्थान है वो भी मैंने अभी आपको बताया है पंचदेव उपासना के क्रम में। तो यह गणेश चतुर्थी जो है यह भगवान गणेश के आविर्भाव का यानी शुभ दिन है। और इस दिन गणेश का भजन चिंतन स्मरण और गणेश का ध्यान करते हुए, और जैसे गणेश मंत्र का चिंतन दम गणपते नमः का विशेष रूप से वेदों में प्रयोग किया गया है। और गणेश गायत्री का वर्णन हमें सबसे पहले महानारायणोपनिषद में, महानारायणोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय संहिता का है। और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय संहिता में हमें सर्वप्रथम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ये गणेश गायत्री है, इसका हमें दर्शन होता है। और वहां पर ऋषि कहता है कि मैं एक दंत जो वक्रतुंड और भगवान गणपति हैं उनको मैं जानता हूँ और उनके द्वारा मेरी बुद्धि प्रेरित हो, ऐसा वो प्रार्थना करता है। तो एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, यहाँ पर गणेश का नाम दंती है। दंती माने एक दंत, दयावंत चार भुजाधारी जैसे कहते हैं ना, तो एक दंत, वहाँ एक दंत जो है वो बाह्य जगत की यानी अद्वैत का अवबोधन कराता है। और जैसे हम कहते हैं खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, तो ये दो प्रकार से सबको आत्मसात किए हुए भी सबसे अलग अपनी स्थिति को व्यक्त करना, ये उसका स्वरूप है। तो ये गणपति के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों स्वरूपों का मैंने आपसे विवेचन कर दिया है, और मुझे विश्वास है कि इससे आपके श्रोतागण संतुष्ट होंगे। और कोई इसमें बात? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फोन कर सकती हूँ। तो और बातें गणेश जी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। श्री गणेश को विनायक कहा गया है, विनायक का क्या अर्थ होता है? विनायक शब्द का अभिप्राय है विघ्नहर्ता से। जो विघ्नहर्ता है वह विशेष रूप से नायक होता है। नायक माने स्वामी। नायक शब्द का अर्थ होता है स्वामी। विनायक शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट स्वामी, महाप्रभु। और वह विघ्नहर्ता के रूप में, दुखहर्ता के रूप में और कष्टहर्ता के रूप में वंदित है, पूजित है, इसलिए उनका नाम एक विनायक है। और उनके मंत्र में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है।
तो ये विनायक शब्द जो है वह विशेष रूप से प्रभु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विशेष नायक। हाँ। हाँ। अच्छा, और एक बात जो हमारे श्रोतागण मुझसे समय समय पर पूछते हैं कि श्री गणेश का मूषक वाहन है, इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ है? हाँ, ये भी एक बड़े मजे की बात है। हमारे यहाँ जितने देवता हैं, कोई देवता पैदल नहीं है। हाँ। सब किसी न किसी वाहन पर ही रहते हैं। हाँ। इन पंचदेवों में भी भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, हाँ। भगवती का वाहन सिंह है, हाँ। शिव का वाहन वृषभ है, हाँ। और सूर्य स्वयं रथ पर सवार होकर के 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर चलते हैं। और भगवान गणपति का वाहन मूषक है। वाहन का अर्थ होता है जिसके ऊपर जिसकी सवारी हो। सवारी हम उसी पर करते हैं जिसको कि हम अपने अधीन रख सकें, और जिसको हम अधीन रखना चाहते हैं उस पर हम सवार हो जाते हैं। ये तो आप बोलचाल की भाषा में भी सुनते हैं, जो जिसके अधीन होता है, अरे कहते हैं जान दो तो उसके ऊपर सवार है। तो सवार है का अभिप्राय उसके ऊपर उसका प्रभुत्व है। तो मूषक एक वृत्ति है। नहीं, कोई बात नहीं, तो वो ऐसे भी आ जाएगी आवाज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो जिसके ऊपर अनुशासन करता है वही उसका वाहन होता है। वैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में गणपति का एक और अर्थ होता है, वो भी मैं आपको सुनाऊं। गणपति का एक मंत्र है, उस मंत्र में ये बात समझाई गई है। ओम नमो व्रातपते, नमो गणपते, नमः प्रमथपते, नमो नमस्तेस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। ये पूरा मंत्र है गणपति का। और इस मंत्र के द्वारा गणपति की उपासना करने का विधान है। जो गणपति के ऊपर बिल्वपत्र आदि, दुर्वादल आदि, क्या नाम, पुष्प आदि, दुर्वादल आदि, अक्षत आदि, जो कुछ यानी पदार्थों का समर्पण होता है वो इसी मंत्र से होता है। यहाँ पर मैं श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा कि जो लोग गणपति की पूजा करना चाहें वो इस मंत्र को याद कर लें और इस मंत्र के साथ ही गणपति की अर्चना करें। इसको मैं एक बार और बोल देता हूँ। ओम नमो व्रातपतये, नमो गणपतये नमः, प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। इसका अर्थ भी बताएंगे आप? हाँ, इसका अर्थ ही बता रहा हूँ आपको। इसमें एक बात जो सबसे पहले कही गई है, नमो व्रातपतये। व्रातपतये शब्द का अर्थ होता है, व्रात माने समूह। आप अपने बोलचाल की भाषा में बारात कहते हैं ना, विवाह में जो जाता है बारात, इसी से हाँ, इसी शब्द से बना है बारात। है शुद्ध शब्द व्रात। व्रात माने समूह। तो व्रातपतये नमः, समूहों के पति को नमस्कार है। समूहों का पति जो होता है वो कौन होता है? राजा होता है। समूहों का पति जो होता है वो राजा होता है। और राजा का काम क्या है? समाज में जितने दूषित तत्व हैं उनका निरीक्षण करना, उनका शासन करना, और जो सद्गुण है उसका आविर्भाव करना, उसकी वृद्धि करना। तो जो दुर्गुण तत्व है उसमें जो सबसे बड़ा गुण है, बड़ा दुर्गुण है, वह होता है दूसरे के अधिकार का अपहरण। सारे दोष यहीं से शुरू होते हैं। दूसरे के अधिकार के अपहरण से सारे दोष शुरू होते हैं। और जो दूसरे के अधिकार का अपहरण करता है उसको हमारी भाषा में मूर्छ कहते हैं। मुष धातु है। मुष धातु का अर्थ होता है चोरी करना, चुराना, दूसरे के अधिकार का हरण करना। रामायण में आपने सुना होगा, तुलसीदास जी लिखते हैं, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुन उर्गारी।
कहा खल जो होता है, दुष्ट जो होता है, वो कैसा होता है? कहा सर्प और मूसे के समान, चूहे के समान। मूषक माने चूहा, तो सर्प और मूषक के समान। मूषक आपका बड़ा से बड़ा नुकसान कर देगा, लेकिन उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके कपड़े काट दिया करके क्या मिलेगा उसको? कोई खाने वाली चीज तो है नहीं। इसी रूप से आपके कभी कभी देखे होंगे आप भारत में, खेत के खेत गेहूं के, जौ के, अन्न के काट करके वो गिरा देते हैं कच्चे, उनको उससे कुछ मिलता नहीं, लेकिन नुकसान कर जाते हैं। तो बिन स्वार्थ खल पर अपकारी, उनको कोई लाभ नहीं। सांप किसी को काट लिया तो उससे उसका पेट तो नहीं भरा ना, लेकिन आदमी मर गया, उसको क्या मिला उससे? सांप और मूस ये दोनों बिना अपने स्वार्थ के भी दूसरे का अहित करते हैं। दुनिया में अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ये ऐसे हैं प्राणी, दुष्ट प्राणी। तुलसीदास जी इनको खल कहा है। तो खल इस प्रकार के होते हैं जैसे चूहा और सांप। तो अब चूहे पर शासन कौन करेगा? राजा करेगा। राजा ही उसका अनुशासक हो सकता है, राजा ही उसका कंट्रोलर हो सकता है। राजा के लिए ही ये कर्तव्य है कि वह इस प्रकार से दूसरे के अधिकार का अपहरण करने वाला जो है उसको अनुशासित करे और सद्गुणों की वृद्धि करे। तो ये मूषक जो है वह दुर्गुणों का प्रतीक है। मूषक जो है वह अंधेरे में काम करता है, ये भी देखा होगा। प्रकाश हो जाए तो मूषक अंदर चला जाएगा बिल में, अंधेरा हो जाएगा तो उछल कूद उसका शुरू हो जाता है। जैसे चोर लोग अंधेरे में ही काम करते हैं, प्रकाश में नहीं करते। तो इसी प्रकार से वह जैसे दुष्ट लोग छुप करके आड़े से ही काम करते हैं, चोरी से ही काम करते हैं, यानी अंधेरे में ही काम करते हैं। जैसे अज्ञान ही उनका धन होता है, ऐसे अंधेरा ही उसका धन है। तो ये सारे जितने दुर्गुण हैं, उन समस्त दुर्गुणों का प्रतीक मूषक है। और इस मूषक होता है ज्ञान, और जहाँ मूषक जो है वह दुष्ट वृत्ति वाले प्रजा का अवबोधन कराता है, वहां पर ब्रात पतये नमः, जो मनुष्यों के समूह का स्वामी राजा है, वह उस पर शासन करता है। गणेश का एक अर्थ राजा भी होता है। गणानाम जनानाम ईश्वर गणेश, समस्त प्राणियों का जो अधिपति है राजा वह गणेश है। इसीलिए बताया राजा के कान बड़े बड़े होने चाहिए, राजा की आंख तो छोटी होती है क्योंकि राजा तो राजमहल में रहता है, देखता तो बहुत दूर, कम दूर तक है, लेकिन गुप्तचरों के द्वारा सुनता बहुत है। तो राजा के जो यानी कान है वो गुप्तचर के द्वारा यानी सुन करके वो सारे काम करता है, देखता तो बहुत थोड़ा है। और राजा का उदर बहुत विशाल होना चाहिए, राजा का उदर जो है बहुत विशाल होना चाहिए, दुनिया की सारी बातें सुन करके उसमें वो समाहित कर ले, है ना। और उसकी नाक, उसका कर बहुत लंबा होना चाहिए, यानी हाथी के सूंड को कर कहते हैं। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा रामायण में आया। तो हाथी का सूंड ही हाथी के हाथ है। तो राजा का जो हाथ है वो इतना लंबा होना चाहिए जो कि प्रजा के सब तरफ पहुंच जाए और सबकी रक्षा कर ले, और सबके यथार्थ स्वरूप सबकी गंध ले ले, अंदर क्या है उस सारे को समझ जाए। तो ये जो गणेश है एक प्रकार से राजा का भी प्रतीक है। हमारे यहाँ आर्य समाज के जो प्रवर्तक हुए हैं स्वामी दयानंद ने यजुर्वेद के भाष्य में, वहां पर उन्होंने राजा ही केवल अर्थ किया है, और कहीं कहीं उन्होंने केवल गणनायक ही अर्थ किया है, यानी क्या बोलते हैं उसे सेनापति ही अर्थ किया है उसका। लेकिन वेद में उसका अर्थ राजा ही नहीं है, जैसा कि मैंने बताया उसका अनेकों अर्थ हैं, और उसमें एक अर्थ राजा भी है। तो ओम नमो ब्रातपते नमो गणपते, तो ब्रातपति माने समूहों का वो अधिपति है, और गण जो श्रेष्ठ गण है उनका भी वो अधिपति है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा समूह का वो अनुशासन करता है। और फिर प्रमथ पते, ये प्रमथ जो है ये भगवान शंकर की एक शंकर के गणों का नाम है प्रमथ, जो प्रमथनशील। तो वहां पर प्रमथनशील के जो प्रमथ हैं उनके अध्यात्म भाव में तो अर्थ लगेगा कि मन है प्रमथ, प्रमथनशील जिसको अहम कंट्रोल करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था गणेश माने अहम है, शुद्ध अहम है, तो शुद्ध अहम ही उसका कंट्रोल करता है। शुद्ध अहम विषय समूहों का कंट्रोल करता है,
शुद्ध अहम जो है वही इंद्रिय समूहों का कंट्रोल करता है, और ये इस प्रकार से प्रमथनशील मन का भी कंट्रोल करता है। और वैसे प्रमथ जो है वो शिवगण है। शिवगण माने जो राजा के यानी कल्याणकर्ता के अंगरक्षक है या उसके सेवक हैं, जो समाज में यानी बुराइयों को दूर करने में लगे हैं, जैसे राजपुरुष जिसे कहा जाता है, तो उन सब का भी तो अधिपति वही राजा ही होता है। तो प्रमथ पते नमस्ते अस्तु, तुम्हें नमस्कार हो। लंबोदराय एक दंताय, लंबी उदर वाले, जैसे मैंने बताया एक दंत वाले, हाँ, और विघ्न विनाशिनी, जो समस्त दुखों का नाश करने वाला है ना। शिव सुताय, जो भगवान शंकर का पुत्र है। शिव सुताय कहने का अभिप्राय कि पहले जो अहम था वो शिव सुताय अपने आप को नहीं समझा था, जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था। तो जब अपने आप को समझ गया वह, तो शिव पुत्र हो गया। हम आत्मा सो हम अस्मि, हम ब्रह्मास्मि आदि की अनुभूति से युक्त शिव सुताय। श्री वरद मूर्ते नमो नमः, जो वरद मूर्ति हैं, वरदान प्रदान करने वाले हैं, उन गणपति को मेरा नमस्कार है। ऐसा इस मंत्र का अर्थ होता है। तो इसमें मूषक वाहन क्यों है ये आप समझ गए होंगे कि मूषक को प्रवृत्तियों का अवबोधक है, और उसके ऊपर सवारी जो है वह ज्ञान की होती है, और मूषक को मनुष्यों का अवबोधक है, उसके ऊपर सवारी राजा की होती है। तो जहाँ गणपति माने राजा है, वहाँ पर तो दुष्ट व्यक्तियों का अनुशासक है। जहाँ गणपति माने आत्मा है, अहम है, वहाँ दुष्ट वृत्तियों का अनुशासक है। और ये दुष्ट वृत्तियां और दुष्ट मनुष्य, ये समष्टि में दुष्ट मनुष्य हैं, व्यष्टि में दुष्ट वृत्तियां हैं। मनुष्य के अंदर दुष्ट वृत्तियां हैं और उनका अनुशासन करना है, तो इसलिए ये मूषक उसका सवारी होता है। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक और प्रश्न मेरे मन में है, बहुत समय मैं आपका ले रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप बड़े प्रेम से पूछिए। अच्छा, पुराणों में ऐसा लिखा मिलता है कि गणेश जी की दो पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। बिल्कुल ठीक। सिद्धि का अर्थ तो हमें पता है और हमारे श्रोतागण को भी पता होगा, लेकिन रिद्धि का क्या अर्थ? रिद्धि जो शब्द है वो विशुद्ध बुद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होती है, और जहाँ बुद्धि है वहीं सिद्धि मिलती है। आपने सुना होगा रिद्धि सिद्धि ऐसे कहते हैं, सिद्धि रिद्धि नहीं कहते। रिद्धि प्रथम है, सिद्धि बाद में। हाँ? तो ये विशुद्ध आत्मा की दो वृत्तियां हैं, एक रिद्धि बुद्धि वृत्ति, विशुद्ध बुद्धि वृत्ति, दूसरी सिद्धि किसी कार्य में सफलता की वृत्ति। जहाँ रिद्धि है वहीं सिद्धि है, जहाँ रिद्धि नहीं वहाँ सिद्धि नहीं होती। और किसी मनुष्य के जीवन की सफलता में रिद्धि के साथ ही सिद्धि होती है। तो ये रिद्धि सिद्धि जो है ये विशुद्ध बुद्धि है। राजा की दो शक्तियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। यदि राजा अनुशासन, राजा की नीति अच्छी है, राजा नीतिवान है, ज्ञानवान है, तो उसको सिद्धि माने सफलता मिलेगी। ये तो राज पक्ष में हुआ, यदि गणपति माने राजा माने। और अहम पक्ष में हुआ कि यदि अहम की शुद्ध वृत्तियां हैं तभी उसके जीवन में सफलता मिलेगी, यदि बुद्धि नहीं है उसके साथ तो सफलता नहीं मिलेगी। तो किसी भी अर्थ में आप देखेंगे रिद्धि और सिद्धि का अभिप्राय होता है विशुद्ध बुद्धि और सिद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद। ये री धातु जो है ना, री गतो धातु है जिससे रिद्धि शब्द बना है। तो री गतो धातु से ऋषि शब्द बनता है, इसी से रित शब्द बनता है, इसी से रितंबरा नाम की प्रज्ञा जो है रितंबरा शब्द बना है। तो री जो है ये गति के अर्थ में, गति के तीन अर्थ होते हैं, गमन, ज्ञान और प्राप्ति। गति गमन, री गतो धातु है तो उसमें गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति। तो किसी लक्ष्य को जान करके उसको प्राप्त करने के लिए उस दिशा में गमन करना और फिर उसे प्राप्त कर लेना। तो लक्ष्य का ज्ञान, उस दिशा में गमन और फिर उसकी प्राप्ति, ये तीनों जिसके साथ होता है उसको वो री धातु से सिद्ध होता है, वो रिद्धि है। और इसी रूप से ये आर्य शब्द जो है ना, ये आर्य शब्द भी ऋगतो धातु से ही बनता है। तो उसका भी यही अर्थ होता है। आर्य किसे कहते हैं? जिसने अपने लक्ष्य को जान लिया है, जो उस तरफ गतिशील है और जिसे पा लिया है। जो लक्ष्य को जानता है, लक्ष्य की तरफ गतिशील है, लक्ष्य को पा लिया है, वो आर्य कहा जाता है। तो आर्य शब्द के भी ये अर्थ होते हैं। ये री धातु की बड़ी महिमा है और इसी से रित शब्द बना है वेद का। ऋतम से सत्यम चा जो वेद में आया है ऋग्वेद में, तो वहां भी री शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त है।
स्वामी जी, एक और प्रश्न गणेश जी के चरितार्थ में पूछना चाहूँगा। गणेश जी को मोदक प्रिय है, इसका आध्यात्मिक अर्थ बताएं। हाँ, मोदक जो है वो आप जानते हैं, हमारे यहाँ मोद प्रमोद, ये प्रिय, मोद और प्रमोद, ये 3 शब्द हैं। हाँ, प्रिय, मोद और प्रमोद, ये 3 शब्द हैं। और ये तीनों शब्द आत्मा में निरत रहने वाले अध्यात्म पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। और उपनिषदों में इसकी बड़ी व्याख्या की गई है। प्रिय क्या है, मोद क्या है, प्रमोद क्या है। तो वो जो ज्ञान स्वरूप गणेश है, गणानाम ईश है, समस्त जीवों का अधिपति व इंद्रियों का अधिपति व प्राणों का अधिपति है, वह मोदक प्रिय होगा, आनंद प्रिय होगा। उसके आनंद के सिवा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो मोदक का अर्थ यहाँ आनंद है। मोद है, मोदक का अर्थ होता है मोद करी, आनंद प्रदान करने वाला पदार्थ। तो आनंद प्रदान करने वाला पदार्थ हो, आनंद प्रदान करने वाला गुण हो, आनंद प्रदान करने वाला व्यक्ति हो, आनंद प्रदान करने वाला वस्तु हो, मोदक है। अच्छा, मुद आनंद है जो धातु है। तो मोदक का यही आध्यात्मिक हाँ, अर्थ है। मोदक का अर्थ है प्रसन्नता प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। मोदक, मोद करी, मोद करने वाला, इसीलिए उनको लड्डू पसंद है। अब लड्डू का नाम भी मोदक पड़ गया, तो जो लोग खाने के शौकीन हैं उनके लिए लड्डू ही प्रसन्नताप्रद है। वैसे शास्त्र में भी जहाँ ये गणपति के लिए पूजा का विधान है, उसमें 2 पदार्थों से हवन करने का विधान है। तो मोदक से हवन करना और दुर्वा दल से हवन करना। दुर्वा दल गणेश को बहुत प्रिय है। जैसे भगवान शंकर को बिल्व पत्र प्रिय है, ऐसे गणेश को दुर्वा दल प्रिय है। तो दुर्वा दल के द्वारा 1 सहस्त्र मंत्र का, गणेश मंत्र का हवन करना, ऐसा गणेश की सिद्धि में विधान है। तो जो बुद्धि प्राप्त करना, अच्छा, किस प्रकार के पदार्थ का हवन करना है, उसके लिए किस प्रकार की उसकी चाह है। तो जो धन की प्राप्ति वाला की चाह रखे हुए है, उसके लिए अलग पदार्थों से हवन करना है। जो ज्ञान की प्राप्ति चाहे उसको अलग ढंग से हवन करना है। जो पुत्र की प्राप्ति चाहे वो अलग ढंग से करना है। तो ये तीनों के लिए 3 प्रकार के पदार्थों का निर्देश है उसमें। तो ये मोदक के द्वारा, लड्डू के द्वारा हवन करने का विधान है जो संपत्ति का इच्छुक हो। यहाँ तो दुर्वादल है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा आपके माध्यम से मैं आपके समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना, अनंत शुभकामना युक्त अपना आंतरिक शुभाशीष व्यक्त करता हूँ। और करुणा निधान भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी करुणा से सभी के हृदय में, सभी के अंतःकरण में विशुद्ध ज्ञान और शाश्वत शांति का सृजन करे, जिससे वे अपने लिए और अपने समाज के लिए सदुपयोगी सिद्ध हो सकें। अनंत शुभकामनाओं सहित सभी के प्रति अनंत आशीर्वाद।